हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी टीचर यू आर ओनली माई इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। प्रेरणा पलक के पीछे पीछे चल रहा था। प्रेरणा देखता है उसके बाद पलक उनके ही क्लासरूम पे जा रहा है, इसलिए प्रेरणा जल्दी से क्लासरूम के पीछे के दरवाजे से घुस के उसके सीट पे बैठ जाता है। पलक क्लास में जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करके सभी स्टूडेंट को पढ़ाने लगता है। सभी स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई में था सिवाय प्रेरणा के। प्रेरणा से पलक को ही देखता रहता है। जब पलक पढ़ाते पढ़ाते सबके तरफ देखता है, वो देखता है प्रेरणा उसके तरफ ही देख रहा है। पलक पढ़ाते पढ़ाते प्रेरणा के पास जाके प्रेरणा को बोलता है, प्रेरणा यही नाम बताया था ना तुमने? तभी प्रेरणा बोलता है, हाँ मैम। तभी पलक बोलता है, तुम्हारा ध्यान किधर है? तभी प्रेरणा बोलता है, आपकी तरफ मैम। तभी पलक बोलता है, ध्यान मेरी तरफ ना करके पढ़ाई की तरफ करो। और तुम हिस्ट्री के क्लास में इंग्लिश बुक खोल के क्यों बैठे हो? तभी प्रेरणा पलक से बोलता है, ये मेरा बुक नहीं है मैम, ये तो इसका है। ऐसा बोल के वो उसके फैन की तरफ इशारा करके दिखाता है, जो अपने सर को बेंच के ऊपर रख के क्लास पे सो रहा था। तभी पलक प्रेरणा के दोस्त को जगाते हुए बोलता है, तुम क्लास पे क्यों सो रहे हो? तभी प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, ओ सॉरी मैम, पढ़ाई का बहुत प्रेशर था, रात को अच्छे से नींद नहीं आई, इसीलिए अभी सो रहा था। हमारा एग्ज़ाम आ रहा है ना, इसीलिए। तभी प्रेरणा बोलता है, नहीं मैम, ये झूठ बोल रही है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कल तो ये क्लबिंग गया था इसीलिए। तभी पलक प्रेरणा के दोस्त को डांटते हुए बोलता है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम अभी से ये सब कर रहे हो? ये सुन के प्रेरणा का दोस्त प्रेरणा की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है, मैम ये भी। ऐसा बोलने ही वाला था, तभी प्रेरणा उसके दोस्त के मुंह को अपने हाथ से बंद करके पलक से बोलता है, आप फिक्र मत करिए मैम, मैं इसे समझा दूंगा, बच्चों को ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा बोल के वो अपने दांतों को दिखाते हुए हंसने लगता है। तभी पलक प्रेरणा के सर पे उसके हाथ पे जो बुक था उससे मार के बोलता है, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, तुम खुद तो हिस्ट्री क्लास पे इंग्लिश बुक खोल के बैठे हो, तुम्हें दूसरों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के पलक फिर से पढ़ाने लगता है। तभी प्रेरणा का दोस्त प्रेरणा को कोनी मारते हुए बोलता है, तूने बताया ना कि मैं सो रहा हूँ? तभी प्रेरणा नामे सर हिलाते हुए बोलता है, अरे सच्ची मैंने नहीं बताया, मैम ने खुद देख लिया। मैम कितना डेडिकेटेड है अपने वर्क पे, इसलिए तो वो सबका ध्यान पहले दिन से ही रख रही है ना। तू किसी से पूछ ले, मैंने सच्ची में उन्हें नहीं बताया। तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, मुझे अच्छे से पता है तू कैसा पर्सन है, तुझे मैम पसंद आ गई है ना, इसलिए तू उनके सामने अच्छा बनना चाहता है ना, और यहाँ पे मुझे विलन बना के। ये सुन के प्रेरणा उसके दोस्त को चुप कराते हुए बोलता है, ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी क्लास पे ध्यान दे, नहीं तो एग्जाम में तू फेल करेगा। तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, इससे तुझे क्या, तू क्लास में ध्यान दे, और ये उनकी पहली दिन है, और पहले दिन ही तू उन्हें इतना मत तार कि वो अनकम्फर्टेबल फील करे। तभी प्रेरणा बोलता है, मैं तार नहीं रहा हूँ, मैं उन्हें देख रहा हूँ, वो भी बहुत प्यार से। तभी उसका फ्रेंड बोलता है, हाँ कुछ भी कर, इससे मुझे क्या, बस तू खुद हीरो बनने के चक्कर में मुझे विलेन मत बनाना, ठीक है? ऐसा बोल के वो अपना सर फिर से बेंच पे रख के सो जाता है। प्रेरणा उसके दोस्त को बोलता है, हाँ ठीक है, चल। ऐसा बोल के प्रेरणा फिर से पलक की तरफ देखने लगता है। जब क्लास ख़त्म हो जाता है, पलक क्लासरूम से निकल जाता है। तभी प्रेरणा अपने सीट से उठ के पलक के पीछे पीछे जाने लगता है। पलक पीछे मुड़ के जब देखता है प्रेरणा उसे फॉलो कर रहा है, वो प्रेरणा से पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया? तभी प्रेरणा बोलता है, हाँ मैम, मुझे समझ नहीं आया, क्या आप प्लीज़ पेज नंबर 3 का क्वेश्चन फिर से समझा सकते हो? ये सुन के पलक बोलता है, ठीक है, तुम मेरे साथ स्टाफ रूम पे आओ, मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। ऐसा बोल के पलक फिर से जाने लगता है। अचानक से प्रेरणा को कुछ दिखता है। वो पलक के सामने जाके पलक के कंधे से पलक के बालों को हटाने लगता है। इस सारे एक्शन से पलक बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। वो प्रेरणा को पुश करके प्रेरणा की तरफ देख के बोलता है, ये क्या था? मैं तुम्हारा मैम हूँ, तुम ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते मेरे साथ। तभी प्रेरणा बोलता है, मैम मैं बदतमीजी नहीं कर रहा था, आपके नेक पे इस तरीके से कैसे जल गया? ये सुन के पलक घबरा के उसकी नेक को
उसकी एक हाथ से कवर करके बोलता है, दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। और दूसरी बात से ऐसे हरकतें मत करना, तुम्हें पता नहीं कि मैम से कैसे बिहेव करते हैं। प्रेरणा पलक की तरफ देख के पलक को बोलता है, सॉरी मैम, मगर इस निशान को तो देख के लग रहा है किसी ने सिगरेट से यहाँ पे ऐसा बोला ही था। तभी पलक बोलता है, देखो ये मेरी पर्सनल मैटर है, और किसने तुम्हें बोला कि ये सिगरेट के जले हुए निशान है? दूसरे बस से ऐसा कभी मत करना। ऐसा बोल के पलक वहाँ से जाने लगता है। तभी प्रेरणा पलक को बोलता है, पर मुझे पता है, मैंने देखा। तभी पलक बोलता है, तुमने गलत देखा, ठीक है, अब अपनी क्लास पे जाओ। ऐसा बोल के पलक स्टाफ रूम पे चला जाता है। प्रेरणा पलक की बातें सुन के खोया खोया होके चलने लगता है। जब वो स्कूल के वॉशरूम के पास पहुंचता है, वो देखता है कुछ गर्ल्स वहाँ पे बैठ के सिगरेट पी रहा था। वो उसमें से एक पर्सन के हाथ से एक सिगरेट छीन लेता है। प्रेरणा उस सिगरेट को लेके उसके रिस्ट पे पेश कर देता है। इस सीन को देख के वहाँ पे जो लड़कियाँ बैठा था वो चीख के बोलता है, हे प्रेरणा, ये क्या कर रहा है तू? क्या तू पागल हो गया है? पर प्रेरणा किसी की बात पे कोई ध्यान नहीं देता। वो उस सिगरेट को फिर से फेंक के वहाँ से दौड़ के चला जाता है। प्रेरणा स्टाफ रूम के सामने जाके पलक को देखने लगता है। कुछ देर बाद प्रेरणा पलक को बुलाता है, मैम। तभी पलक प्रेरणा की तरफ देखता है। वो प्रेरणा के पास आके बोलता है, हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तभी प्रेरणा बोलता है, कुछ दिखाना था आपको। तभी पलक बोलता है, मुझे क्या दिखाना था? तभी प्रेरणा बोलता है, यहाँ पे नहीं, क्या आप मेरे साथ थोड़ा सा उस तरफ जा सकते हो? तभी पलक बोलता है, ठीक है चलो। तभी प्रेरणा और पलक टीचर रूम से थोड़ा सा दूर आके खड़ा हो जाता है। पलक प्रेरणा को बोलता है, अब दिखाओ, क्या दिखाना था तुम्हें? तभी प्रेरणा उसके हाथ को दिखाता है, जिस हाथ पे थोड़ी देर पहले ही उसने सिगरेट से जलाया था। पलक इस सीन को देख के पलक प्रेरणा को बोलता है, ये किसने किया तुम्हारे साथ? कहाँ से हुआ ये? तभी प्रेरणा बोलता है, कहीं से भी नहीं। तभी पलक बोलता है, मुझे बताओ कि ये किसने किया? क्या किसी ने तुम्हें बुली किया? अभी कुछ देर पहले तो ठीक था, ऐसे कैसे यहाँ पे जल गया? तभी प्रेरणा पलक की तरफ देख के बोलता है, सिगरेट से जला है ये। तभी पलक गुस्सा होकर बोलता है, स्कूल के अंदर सिगरेट कौन पी रहा था और किसने तुम्हारे हाथ पे निशान छोड़ा? मुझे उसके नाम बताओ, मैं अभी उनको हेड मैम से बोल के पनिश करता हूँ। तुम बोलो, किसने किया ये तुम्हारे साथ? तभी प्रेरणा बोलता है, किसी ने भी नहीं, बस आपको दिखाना था कि सिगरेट से अगर जल जाए तो ऐसा निशान बनता है। तभी पलक गुस्सा हो जाता है। वो प्रेरणा को बोलता है, ये कैसी बचकानी हरकतें हैं? मैंने तुम्हें तब बोला कि वो मेरी पर्सनल मैटर है, फिर भी तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और तुम अपने हाथ पे ऐसे जला के आ गए। अगर तुम कल देखोगे कि मेरे बॉडी पे कोई कटे हुए निशान है, क्या तुम अपने बॉडी पे भी ऐसे ही कट के आ जाओगे? तभी प्रेरणा अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ मैं आ जाऊँगा, अगर आप बोलो तो। तभी पलक गुस्सा होकर बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम क्या पहले से ही ऐसे हो या आज ऐसे बिहेव कर रहे हो? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हेड मैम के पास ले जाता हूँ। वो तुम्हारे मम्मी पापा को कॉल करेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। ये सुन के प्रेरणा कुछ नहीं बोलता। पलक अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है, देखो पढ़ाई में ध्यान दो, ऐसे उल्टे सीधे काम मत करो। मैं अडल्ट हूँ, मेरी लाइफ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, तुम उनमें अपने आप को क्यों देख रहे हो? और वो सारे मेरे पर्सनल मैटर है, तुम इन सब पे मत पढ़ो, तुम अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाओ। ये सारी बातें बोलते हुए जब पलक प्रेरणा की तरफ देखता है, वो समझता है प्रेरणा को इन सारी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पलक एक गहरी सांस छोड़ के प्रेरणा को बोलता है, ठीक है तुम मेरे साथ आओ, मैं यहाँ पे बैंडेज कर देता हूँ। ऐसा बोल के वो प्रेरणा को टीचर रूम पे लाके उसके हाथ पे बैंडेज कर देता है। पलक बैंडेज करते हुए प्रेरणा से बोलता है, देखो जब हम यंग होते हैं हमें बहुत कुछ अच्छा लगता है, हमें बहुत कुछ करने का मन करता है, पर हमेशा सब कुछ ठीक नहीं होता, इसलिए अभी के लिए सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। जब अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तब तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ठीक है? तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ तुमसे? तभी प्रेरणा पलक को पूछता है, सब कुछ मिलेगा मैम? तभी पलक बोलता है, हाँ सब कुछ मिलेगा। तभी प्रेरणा बहुत ही धीमे से बोलता है, आप भी? तभी पलक प्रेरणा को बोलता है, हाँ क्या बोल रहे हो तुम? तभी प्रेरणा बोलता है, कुछ नहीं मैम,
ये बोल के प्रेरणा अपने हाथ पे एक बैंडेड को उठा लेता है। वो उस बैंडेड को अपने हाथ पे लेके पलक की तरफ आगे बढ़ा देता है। पलक उस बैंडेड को देख के प्रेरणा को बोलता है, हाँ कहीं और भी चोट लगी है? बोलो मैं इसको कहाँ पे लगाऊँ? तभी प्रेरणा पलक की तरफ देख के बोलता है, मुझे नहीं, आपकी गर्दन पे। उस चोट को देख के लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ही वो हुआ है। ये सुन के पलक प्रेरणा को बोलता है, अब भी तुम उस बारे में ही बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला ना कि वो मेरी पर्सनल, ऐसा बोला ही था। तभी प्रेरणा बोलता है, हाँ आपने बोला था कि वो आपकी पर्सनल मैटर है, मैं इसके अंदर ना पढ़ूँ। मैं इसके अंदर नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं जो सबको बोल रहा हूँ कि बैंडेड लगा लो। अगर आप परमिशन दो तो मैं लगा दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप खुद से उस जगह पे लगा पाओगे। ये सुन के पलक बोलता है, इतनी सी चोट से कुछ नहीं होता, तुम क्लासरूम पे जाओ, हो गया ना तुम्हारा बैंडेड, अब जाओ। ये सुन के प्रेरणा अपने हाथों के बैंडेड को खोलने लगता है। तभी पलक प्रेरणा को डांट लगाते हुए बोलता है, अब ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें अभी अभी चोट लगी है, मैंने अभी तो तुम्हें बैंडेड करके दिया और तुम अभी इसे उतार रहे हो। तभी प्रेरणा बोलता है, मैं आपको जो बातें बोल रहा हूँ आप तो नहीं सुन रहे हो, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? तभी पलक बोलता है, मैं तुम्हारा मैम हूँ, क्या अपने मैम से कोई ऐसे बात करते हैं कि मैं आपकी बातें क्यों सुनूं? तभी प्रेरणा बोलता है, आप मैम हो इसलिए तो बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो मैं आपसे क्या सीखूंगा? तभी पलक प्रेरणा को बोलता है, ठीक है तुम मुझे बैंडेज दो, मैं खुद से लगा सकता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने आप से उस बैंडेज को लगाने लगता है, मगर चोट पीछे की तरफ होने की वजह से उसे कुछ नहीं दिखता, इसीलिए उसे प्रॉब्लम होता है उस बैंडेड को उसके चोट पे लगाने के लिए। तभी प्रेरणा पलक को बोलता है, क्या आप मुझे इतना नापसंद करते हैं? मैं लगा दूंगा तो क्या होगा? तभी पलक बोलता है, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें क्यों नापसंद करूँगा? ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है तुम लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ऐसा बोल के वो उसके खुले हुए बालों को आगे की तरफ लाके प्रेरणा को बोलता है, जल्दी से लगा दो। ये सुन के प्रेरणा खुश होके पलक के कंधे पे जो चोट लगा था वहाँ पे बैंडेड को लगा देता है। तभी पलक प्रेरणा को बोलता है, अब खुश, अब अपने क्लास पे जाओ। ये सुन के प्रेरणा मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। टिफिन टाइम पे जब प्रेरणा एंड प्रेरणा के दोस्त स्कूल के छत के ऊपर जाके अपने टिफिन को खा रहा था, तभी वो लोग देखता है कि पलक किसी पर्सन से बहस कर रहा है। तभी प्रेरणा बोलता है, ये पर्सन कौन है? इसे तो कभी नहीं देखा यहाँ पे। तभी उनके साथ एक और लड़की जो बैठा था वो बोलता है, ये मैम की बॉयफ्रेंड है। तभी प्रेरणा बोलता है, बॉयफ्रेंड? मैम की बॉयफ्रेंड है? तभी वो लड़की बोलता है, हाँ है, तो इतना शॉक्ड क्यों हो रहा है? ये बॉयफ्रेंड वर्ड को सुन के प्रेरणा बहुत ही सैड हो जाता है। तभी वो पर्सन बोलता है, इसे क्या हुआ, तो इतना सैड क्यों हो गया? क्यों मैम की बॉयफ्रेंड नहीं हो सकती? तब प्रेरणा और कुछ नहीं बोलता, वो वहाँ पे ही सैड होके बैठा रहता है। प्रेरणा का दोस्त सब कुछ समझ रहा था। वो उस लड़की से बोलता है, पर मैम जैसे बहस कर रही है उस पर्सन से, मुझे तो नहीं लगता मैम उस पर्सन से प्यार करती है। तभी वो पर्सन बोलता है, हाँ बॉयफ्रेंड है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैम को प्यार करना पड़ेगा उस पर्सन से। तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, ये कैसा बॉयफ्रेंड हुआ? बॉयफ्रेंड है मगर मैम उससे प्यार नहीं करता। तभी वो दूसरी लड़की बोलता है, वो पर्सन मैम की बॉयफ्रेंड है मगर मैम उसे बॉयफ्रेंड नहीं मानता, इसीलिए लड़ाई कर रही है। तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, मगर क्यों नहीं, तो कैसे बॉयफ्रेंड हुआ मैम की वो? तभी वो पर्सन बोलता है, क्योंकि तू जो देख रहा है वो पर्सन मैम के साथ बहस कर रहा है, वो आदमी मैम को बहुत प्यार करता है, वो भी बहुत सालों से, मगर मैम उसे भाव नहीं देता। मगर मैम की जो मॉम डैड है ना, वो उनसे कुछ कर्जा लेके रखा है, इसीलिए मैम की जो मॉम डैड है उन्होंने डिसाइड किया है कि उस पर्सन के साथ मैम की मैरिज करा देगा, तो उन्हें कर्जा नहीं देना पड़ेगा। ऊपर से मैम को शादी करने के लिए वो पर्सन मैम के मॉम डैड को पैसा भी देगा। तभी प्रेरणा बोलता है, ये तो गलत बात है ना, किसी के साथ ज़बरदस्ती करना। तभी वो लड़की बोलता है, हाँ गलत बात तो है, मगर मैं और तू क्या कर सकता है, वो उनका फैमिली मैटर है। और वैसे भी मैम की जो मॉम है ना, वो उनकी स्टेप मॉम है, उनके डैड इस सब पे राजी नहीं था, मगर वो कर भी क्या सकते हैं। तभी प्रेरणा बोलता है, कर भी क्या सकता है मतलब? तभी वो लड़की बोलता है, कर भी क्या सकता है मतलब क्या? मैम की डैड कोई जॉब नहीं करता अभी, और मैम की मॉम डेड हो गया है, तो उनकी स्टेप मॉम ही अभी उस घर की मालकिन है, तुम ऐसा कह सकते हो, और आगे का मुझे पता नहीं।
क्योंकि लोगों के पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कितना ही बता सकता हूँ। तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, मगर तुझे जितना पता है इससे भी पर्सनल और कुछ क्या रह सकता है? तुझे तो सब कुछ ही पता है, तुझे इतना कुछ कैसे पता चला? तभी वो लड़की बोलता है, इतना कुछ पता चला मतलब मेरा घर मैम के घर के पास ही है। तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, तो तू मैम के घर पे हमेशा झाड़ी मार के सुनता है कि उनके घर पे क्या केस हो रहा है, ताकि तू सबको बता सके। तभी वो लड़की गुस्सा हो जाता है। वो प्रेरणा के दोस्त को बोलता है, पहले तो तुम लोगों ने मुझसे पूछा, फिर तुम मुझे ही अक्यूज़ कर रहे हो। मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे मॉम ने मुझे बताया ये सब। तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, तो तेरा मॉम झाड़ी मारता है उनके घर पे? तभी वो लड़की गुस्सा होकर बोलता है, यार तुम लोगों से बात ही नहीं करूँगा। पहले तो सुन लिया, क्वेश्चन कर करके पकड़ रहे थे, अब जब सब सुनना हो गया, अगली बार से कुछ पूछने आना, अच्छे से बताऊँगा तुम्हें। ऐसा बोल के वो लड़की वहाँ से चला जाता है। तभी प्रेरणा भी वहाँ से जाने लगता है। ये देख के प्रेरणा का दोस्त प्रेरणा को पूछता है, तू कहाँ पे जा रहा है? तभी प्रेरणा बोलता है, तू नहीं देख रहा है वहाँ पे क्या झमेला हो रहा है, उसे रोकने। तभी प्रेरणा के पीछे पीछे प्रेरणा का दोस्त भी चलने लगता है। प्रेरणा और प्रेरणा के दोस्त जब पलक और उस पर्सन के थोड़ा सा नज़दीक जाता है, वो लोग सुनते हैं पलक बोल रहा है उस पर्सन से, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, और मेरे मॉम डैड ने जो पैसा लिया है मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, इसलिए अब छोड़ो मेरा हाथ। ये मेरा स्कूल है और यहाँ पे मेरा फर्स्ट डे है, तुम यहाँ पे ऐसे क्योस नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता तुम्हारे वजह से मेरे इमेज पे कोई इफ़ेक्ट पड़े। ये सुन के वो जो आदमी था वो बोलता है, पढ़े तो पढ़ने दो, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी बेबी तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा, तुम एक बार हाँ तो बोलो। ऐसा बोल के वो पर्सन पलक को फोर्सफुली किस करता है। पलक उस पर्सन को हटा के उसके गाल पे एक जोर से थप्पड़ लगा देता है। पलक के थप्पड़ मारने की वजह से वो पर्सन इतना गुस्सा हो जाता है। वो पर्सन जो सिगरेट पी रहा था उसे लेके वो पलक के फेस को जलाने जाता है। तभी प्रेरणा दौड़ के आके उस पर्सन की हाथ को पकड़ लेता है। वो उस पर्सन के हाथ को पकड़ के उसे पीछे की तरफ मोड़ देता है। वो उस पर्सन से बोलता है, तुम्हें पता नहीं एक गर्ल्स स्कूल है और यहाँ पे लड़कों का आना माना है। ऐसा बोल के वो उसके हाथ को और भी मोड़ने लगता है। वो पर्सन तब चीख के बोलता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मेरे हाथ को छोड़ो, नहीं तो। तभी प्रेरणा मुस्कुरा के बोलता है, नहीं तो क्या करोगे तुम? ऐसा बोल के वो उस आदमी को जमीन पे लेटा के उसके ऊपर आके उसके फेस पे लगातार पंच करने लगता है। इस सीन को देख के वहाँ पे बहुत सारे और भी स्टूडेंट खड़ा हो जाता है इस झमेला को देखने के लिए, मगर प्रेरणा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस पर्सन को लगातार हिट किए जा रहा था। यहाँ पे इतने सारे लोग और प्रेरणा को वैसे उस पर्सन को मारते हुए देख के पलक का हालत खराब हो जाता है। वो अपने कांपते हुए वॉइस में बोलता है, प्रेरणा प्लीज़ तुम छोड़ो उसको, वो मर जाएगा। तभी प्रेरणा एक बार पलक की तरफ देख के बोलता है, तो मर जाने दो। तभी पलक चीख के बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें बोला है ये सब करने के लिए? तभी प्रेरणा बोलता है, मगर आपने देखा नहीं वो पर्सन आपको कैसे ट्रीट कर रहा था? तभी पलक चीख के बोलता है, वो मेरी पर्सनल मैटर है, तुम क्यों इस पे पड़ रहे हो? मैंने तुमसे मदद मांगी नहीं ना, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम उसे छोड़ो। इस बात को सुन के प्रेरणा सैड हो जाता है। वो उस पर्सन को छोड़ के उठ खड़ा होता है। इतने में ही वहाँ पे प्रिंसिपल मैम आ जाता है। वो इस सीन को देख के बोलता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, और प्रेरणा तुम इस आदमी को ऐसे क्यों मार रहे हो? तभी प्रेरणा हेड मैम की तरफ देख के बोलता है, क्योंकि एक गर्ल्स स्कूल है और ये एक लड़का है, और ये हमारे स्कूल पे क्या कर रहा है मैम? तभी हेड मिस अपने चश्मे को ऊपर उठा के बोलता है, हाँ ठीक है, इसने गलती की है, गर्ल्स स्कूल के अंदर लड़कों का आना मना है, मगर तुम इसे ऐसे मार तो नहीं सकते। तभी प्रेरणा बोलता है, मगर मैम ये तो बदतमीजी भी कर रहा था। तभी हेड मिस बोलता है, किसके साथ बदतमीजी कर रहा था? तभी पलक अपने हाथों को क्लींच करते हुए अपने कांपते हुए वॉइस में कुछ बोलने वाला था। तभी प्रेरणा बोलता है, मेरे साथ कर रहा था मैम, ऑफकोर्स और किसके साथ करेगा, इसीलिए तो मैंने इसे ऐसे मारा। ये बोल के वो पलक की तरफ देखने लगता है। और अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप मैम से और मेरे दोस्त से पूछ सकते हो। ये सुन के हेड मैम पलक को पूछता है, क्या सच में इस पर्सन ने प्रेरणा को कुछ बोला? तभी पलक हेड मैम को बोलता है, वो मैम। तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, हाँ मैम, आप मैम को क्यों पूछ रहे हो, मुझे पूछो ना, मैंने सारा सीन देखा। ये पर्सन पहले अंदर आया
फिर हमें उल्टे सीधे बातें बोलने लगा। फिर प्रेरणा के साथ बदतमीजी किया, इसलिए प्रेरणा ने इसे मारा। ये सुन के हेड मैम कुछ सोच के सिक्योरिटी को बुला के बोलता है, इस पर्सन को यहाँ से हमारे पास में ही जो हॉस्पिटल है एडमिट कर दो, बाकी का मैं बाद में देखता हूँ। तभी वो पर्सन बोलता है, मगर मैंने किसी को। तभी प्रेरणा उस पर्सन के मुंह पे एक और दूसरा पंच लगा देता है, जिससे वो पर्सन कम्प्लीटली सेंसलेस हो जाता है। हेड मैम बोलता है, प्रेरणा कि मैंने तुम्हें बोला फिर से उस पर्सन को हिट करने के लिए, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे मॉम डैड को कॉल करूँ? तभी प्रेरणा बोलता है, वो आप कर सकती है, मगर इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। ऐसा बोल के वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है। ये सुन के हेड मैम और कुछ नहीं बोलता। वो एक बार सबके तरफ ग्लेयर दे के सबको बोलता है, सब अपने अपने क्लास पे जाओ। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग? टिफिन टाइम तो ख़त्म हो गया ना, जाओ अपने क्लास पे। ऐसा बोल के वो खुद भी जाने लगता है। मगर वहाँ दूसरी तरफ से एक लड़की आके हेड मैम को बोलता है, मैम ये लोग झूठ बोल रहे थे। तभी हेड मैम बोलता है, किस बारे में झूठ बोल रहे थे? तभी वो लड़की हेड मैम को सारे सिचुएशन को बताते हुए बोलता है, तो ये सब हुआ वहाँ पे, वो पलक मैम की बॉयफ्रेंड था, मगर मुझे नहीं पता प्रेरणा अचानक से वहाँ पे आके उस आदमी को मारने क्यों लग गया। ये सुन के हेड मैम बोलता है, ठीक है तुम जाओ इधर से, और ये बात किसी और को मत बोलना। ये सुन के वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हेड मैम पलक को अपने रूम पे बुलाता है। पलक हेड मैम के रूम पे आके हेड मैम को बोलता है, हाँ मैम बोलिए। तभी हेड मैम पलक को बोलता है, क्या वो पर्सन तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? तभी पलक हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ मैम। तभी हेड मैम बोलता है, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकता, तुम्हें ये जॉब छोड़ना पड़ेगा। तभी पलक गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, प्लीज़ मैम इस बार माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। तभी हेड मैम बोलता है, जब वहाँ पे सब लोग सब कुछ बोल रहे थे तुम क्यों चुप थे, तुमने क्यों नहीं सच बोला? तभी पलक बोलता है, मैं बोलना चाहता था मैम, मैं आपको सब सच बता देता, मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं। तभी हेड मैम बोलता है, पर तब तो तुमने कुछ नहीं बोला था। ठीक है इस बार को हम छोड़ देते हैं, मगर दूसरी बार ऐसा नहीं करना। और मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मेरे सारे स्कूल की जो बच्चियाँ हैं वो भी ऐसी हरकतें करने लगे। तुम्हें देख के वो क्या सीखेंगे? तुमने देखा ना प्रेरणा कैसे उस पर्सन को मार रहा था, अगर वो पर्सन यहाँ पे आता नहीं वहाँ पे ऐसा फाइट भी नहीं होता। और वो पर्सन किस लिए आया था? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे लिए ही आया था। तुम्हें देख के मेरे स्कूल के बच्चे क्या सीखेंगे? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इस तरीके की लड़की हो तो मैं तुम्हें कभी भी काम पे नहीं रखती, मगर अब कर भी क्या सकते हैं। ध्यान रखना दूसरी बार से ऐसी गलती ना हो। ये सुन के पलक टियारी हो जाता है। वो हेड मैम को बोलता है, आई एम सॉरी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी हेड मैम पलक को बोलता है, ठीक है इस बार मैं छोड़ दे रहा हूँ, मगर अगर यही गलती दूसरी बार हुआ तो मैं काम से निकाल दूँगा। ये सुन के पलक हेड मैम को बो करके वहाँ से चला जाता है। पलक अकेले एक कोने पे बैठ के रो रहा था। तभी दूसरी तरफ प्रेरणा का फ्रेंड प्रेरणा को आके बोलता है, तुझे पता है पलक मैम को हेड मैम ने रूम पे बुलाया था और उन्हें बहुत ज़्यादा डांट दिया। तभी प्रेरणा बोलता है, उन्हें क्यों डांटा? तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, और क्यों ना डांटे, मैम और मैम की बॉयफ्रेंड तो ऐसे ही लड़ाई कर रहे थे, मुझे पता नहीं कि वहाँ पे कैसा छोटा और बड़ा झमेला बन रहा था। तू वहाँ पे जाके तो एक बड़ा झमेला क्रिएट कर दिया। तूने वहाँ पे ऐसे फाइट क्यों किया था? तेरी वजह से भी मैम को डांट पड़ी और खुद की वजह से भी। तभी प्रेरणा बोलता है, मगर वो पर्सन ही तो मैम के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो उसको पनिश ना करके मैम को क्यों डांट रहे थे? तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, मुझे पता नहीं, तू जाके देख, तेरी भी गलती थी, तुझे उस पर्सन को सबके सामने नहीं मारना चाहिए था। तभी प्रेरणा बोलता है, तो क्या करता, कहीं अकेले में मरता? तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, हाँ अकेले में मरता, तभी सिर्फ झमेला को रोक देने में ही सबकी भलाई थी, मगर तूने तो वहाँ पे झमेला और बढ़ाई। तभी प्रेरणा बोलता है, अब पलक मैम कहाँ पे है तुझे पता है? तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, मुझे पता नहीं, तू जाके ढूंढ ले, वैसे भी आज उनका पहला डे था और पहले दिन में इतना कुछ हो गया, मुझे पता नहीं अब वो बाकी का दिन कैसे सरवाइव करेगा स्कूल में। तुझे पता है हेड मैम कैसी स्ट्रिक्ट है, और इस सारे झमेले की वजह से वो पलक मैम को और भी स्ट्रिक्टली रखेगा, तू देख लेना। ऐसा बोल के उसका फ्रेंड उसकी खुद के सीट पे बैठ जाता है। तभी प्रेरणा उसकी क्लासरूम से दौड़ के बाहर निकल जाता है। वो स्कूल के सारी बिल्डिंग में पलक को ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं भी पलक नहीं मिलता।
जब वो थक हार के स्कूल के स्टोर रूम की तरफ जाके जोर जोर से सांस लेने लगता है, तब वो रोने की एक आवाज़ सुनता है। वो जब स्टोर रूम के कोने में झांक के देखता है, पलक वहाँ पे अपने सर को नीचे रख के रो रहा है। पेना कुछ देर कुछ सोचता है, फिर वो पलक के सामने जाके पलक को बोलता है, क्या हेड मैम ने आपको बहुत कुछ बोला? तभी पलक पेना की तरफ ना देख के बोलता है, तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे ऐसे फाइट मत करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्या मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे लिए फ़ाइट करो? तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। प्लीज़ आगे से मेरे पर्सनल लाइफ पे मत पड़ना। ऐसा बोल के वो अपने आंसू को बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर ना अपने घुटनों के बल बैठ के पलक को बोलता है, आई एम सॉरी मैम, मगर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि हेड मैम आपको बुला के ऐसे खड़ी खुटी सुनाएगा। अगर आप बोलो तो मैं मैम से इसके बारे में बात करता हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तभी पलक गुस्से में बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें एक दिन मिला हो, इस एक दिन के अंदर ही क्यों तुम मेरा लाइफ इतना डिफ़िकल्ट बना रहे हो? क्या मैंने तुम्हें हेल्प मांगा तो क्यों कर रहे हो ये सब? मेरी ज़िंदगी पहले से ही ऐसी है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्लीज़ मेरे लाइफ पे मसीहा मत बनो तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने से मेरी लाइफ सुधर जाएगी? नहीं, नहीं सुधरेगी और बिगड़ जाएगी। सो प्लीज़ तुम मुझसे और मेरे पर्सनल लाइफ से दूर रहो। तभी प्रेरणा बोलता है, पर मैम मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तभी पलक बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम्हारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मगर मुझे नहीं चाहिए मेरे लाइफ पे कोई मसीहा। मुझे नहीं चाहिए किसी का हेल्प। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुम प्लीज़ मेरे सामने से जाओ। और तुम्हारे इस एक दिन के हेल्प से मेरा सारा लाइफ तो नहीं सुधर जाएगा ना? सो प्लीज़ तुम आगे से मेरे लाइफ पे इंटरफेयर मत करना। तभी प्रेरणा बोलता है, हाँ मेरा गलती है, मगर आप मुझे एक्सप्लेन तो करने दीजिए मैम। तभी पलक गुस्सा होकर बोलता है, नहीं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होगा। तुम अपने क्लास पे जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। तुम जाओ इधर से। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का लाइफ ख़राब हो, कोई मेरी वजह से गलत रास्ते पे जाए। तुम समझ रहे हो? प्लीज़ यहाँ से जाओ तुम। ये सुन के प्रेरणा वहाँ से चला जाता है। प्रेरणा अपने क्लासरूम पे आके अपने बैग पे उसके सारे किताबें भर के वो क्लासरूम से निकालने लगता है। प्रेरणा का दोस्त प्रेरणा को पूछता है, तू कहाँ जा रहा है? अभी तो हमारे 2 क्लास बाकी है ना? तभी प्रेरणा बोलता है, किसी को मेरा मुंह नहीं देखना, इसलिए जा रहा हो। ऐसा बोल के वो क्लासरूम से निकल जाता है। प्रेरणा का दोस्त बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाता है। दूसरे दिन प्रेरणा स्कूल नहीं आता। जब पलक क्लास लेता है, वो इधर उधर प्रेरणा को ढूंढने लगता है, मगर प्रेरणा उसे कहीं नहीं दिखता। लगातार 2 दिन प्रेरणा स्कूल नहीं आता। जब 2 दिन तक पलक प्रेरणा को एब्सेंट देखता है, वो प्रेरणा के दोस्त को बुला के पूछता है, प्रेरणा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, मुझे पता नहीं मैम, मैंने उसे कॉल किया था, मगर उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। उस दिन जब उसने फाइट किया था, उसी दिन वो 2 क्लास हमारा बाकी था, तभी बैग लेके अपने घर चला जा रहा था। तब मैंने उससे पूछा था कि घर क्यों जा रहा है, अभी तो हमारा 2 क्लास बाकी है। तो उसने तब बोला था किसी को उसका मुंह नहीं देखना, इसलिए वो घर चला जा रहा है। इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। तभी पलक बोलता है, तुम्हारे पास उसका नंबर है? तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, हाँ मेरे पास है नंबर। तभी पलक बोलता है, तो तुम मुझे दे सकते हो उसका नंबर? तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, हाँ मेरे पास है, मगर अभी नहीं, स्कूल में मोबाइल लाना मना है, इसलिए मेरे फ़ोन पे उसका नंबर है सेव किया हुआ, मैं आपको कल दे दूँगा। ये सुन के पलक बोलता है, ठीक है तुम अब आ सकते हो। उसी दिन शाम को पलक का बॉयफ्रेंड एक दारू के ठेक पे बहुत ज़्यादा शराब पी रहा था। तभी पलक के बॉयफ्रेंड को एक लड़का बोलता है जो उसके साथ ही दारू पी रहा था, रोहन तो तू कब शादी करेगा उससे? तभी पलक का बॉयफ्रेंड बोलता है, अरे शादी तो मैं अब भी कर सकता हूँ उससे, अभी क्या अभी, मगर वो माने तब भी ना। तभी वो लड़का फिर से बोलता है, मानने की क्या बात है, फोर्सफुली कर ले। तभी रोहन बोलता है, फोर्सफुली करना तो चाहता हो, मगर बहुत इतराती है, मगर तू फिक्र मत कर, मैं बहुत जल्दी कर लूँगा शादी उससे, कितने दिन तक मना करेगी? ऐसा बोल के पलक का बॉयफ्रेंड और उनके दोस्त सभी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। वो लोग जब ड्रिंक कर रहे थे,
तब दूर से एक पर्सन ब्लैक हुडी पहना हुआ सिगरेट पीते हुए उन लोगों को ही देख रहा था। कुछ देर बाद जब रोहन लड़खड़ाते हुए अपने घर जाने लगता है उसके दोस्त लोग को बाय बोल के, तभी पीछे से एक पर्सन रोहन के कॉलर को पकड़ता है। रोहन ऐसे सडन एक्शन से बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वो अपने ड्रंक आवाज में बोलने लगता है, अरे ये कौन है और मेरे कॉलर से क्यों पकड़े हुए हो तुम? मेरे सामने आओ, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। ऐसा बोल के वो लड़खड़ाने लगता है, मगर जो पर्सन रोहन के कॉलर को पकड़ा था वो कोई जवाब नहीं देता। वो रोहन को खींचते हुए एक डार्क सा गली के अंदर ले आता है। वो रोहन को उस डार्क गली में ले आके उसके ऊपर बैठ के उसे लगातार पंच करने लगता है। रोहन तब चीख के बोलता है, अरे तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं, तो मुझे ऐसे मार क्यों रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? अगर मुझे पता चला कि तुम कौन हो तो ये अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलने लगता है, मगर जो पर्सन रोहन को मारे जा रहा था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ब्लैक हुडी पहना हुआ जो पर्सन था वो अपने होठ से जलता हुआ सिगरेट को लेके रोहन के होठ पे पेश करता है, जिससे रोहन का होठ पूरा जल जाता है, जिसकी वजह से रोहन जोर जोर से चीखने लगता है। रोहन के चीख को देख के वो जो पर्सन रोहन के होठों पे उस जलते हुए सिगरेट को पेश किया हुआ था वो एक डेविल सा मुस्कान देता है। फिर वो रोहन के ऊपर से उठ के रोहन को एक आखिरी लात मार के वहाँ से चला जाता है। वो ब्लैक हुडी पहना हुआ वो पर्सन जब कुछ दूर उस गली से जाता है वो अपने सर से हुडी का जो टोपी था उसे उतार देता है। कुछ देर चलने के बाद पीछे से एक पर्सन उस ब्लैक हुडी पहना हुआ पर्सन के कंधे में हाथ रख के बोलता है, इस समय पे तू यहाँ पे क्या कर रहा है प्रेरणा? और 2 दिन तक तू स्कूल क्यों नहीं आया? तभी प्रेरणा मुस्कुरा के बोलता है, कुछ काम था इसलिए आया था। तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, तुझे पता है मैम तेरे बारे में पूछ रहे थे। तभी प्रेरणा बोलता है, मैम कौन? बिष्टी मैम? तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, बिष्टी मैम नहीं, पलक मैम पूछ रहे थे तेरे बारे में। तभी प्रेरणा मुस्कुरा के बोलता है, क्या बोल रहे थे वो? तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, कुछ नहीं, तेरा नंबर मांग रहे थे। तभी प्रेरणा खुश होकर बोलता है, क्या तूने उन्हें दिया? तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, नहीं दिया। तभी प्रेरणा बोलता है, पर क्यों नहीं दिया? तभी प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, क्यों का क्या मतलब? मैंने बोला मेरे मोबाइल पे है तेरा नंबर, इसलिए नहीं दिया। तभी प्रेरणा बोलता है, मगर तेरा मोबाइल तो तेरे पास रहता है हमेशा। तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, हाँ मेरे पास रहता है, मगर मैं ये मैम को तो नहीं बोल सकता। अगर मैं मैम को बोलूँगा तो वो प्रिंसिपल मैम को बोल देंगे और प्रिंसिपल मैम मेरे फ़ोन छीन लेंगे, इसलिए मैंने बोला कल तेरा नंबर दे दूँगा। वैसे नंबर देने की ज़रूरत तो नहीं है, कल तू आ रहा है ना स्कूल? तभी प्रेरणा बोलता है, नहीं मैं कल नहीं आऊँगा। तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, पर क्यों नहीं? तभी प्रेरणा बोलता है, किसी ने बोला कि वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहता, जब तक वो खुद नहीं बोलेगा मुझे स्कूल आने को मैं नहीं आऊँगा। तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, और किसने बोला है तुझे? तभी प्रेरणा बोलता है, वो एक सीक्रेट है, तुझे नहीं बताना। ऐसे बोल के वो मुस्कुरा के अपने दोनों पॉकेट पे अपने हाथ को डाल के वहाँ से जाने लगता है। तभी प्रेरणा का दोस्त चीख के बोलता है, मगर इतनी गर्मी में तूने हुडी क्यों पहना? तभी प्रेरणा चीख के बोलता है, ताकि कोई पहचान न ले। तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, इसका मतलब? तभी प्रेरणा अपने सर को पीछे की तरफ घुमा के अपने मुंह पे एक उंगली को रख के थोड़ा सा धीरे से बोलता है, ये सीक्रेट है, तुझे नहीं बता सकता। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।